मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना 1873 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हुई। उस वक्त अलेक्जेंड्रा, विक्टोरिया और प्रिंसेस डॉक्स, यह 3 डॉक्स थे। समय के साथ स्वतंत्रता के बाद अलेक्जेंड्रा डॉक्स का नामकरण इंदिरा गोदी किया गया। विक्टोरिया और प्रिंसेस डॉक्स का नाम वैसे ही रह गया। यह है पोर्ट भवन। इसका निर्माण भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। यहाँ से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की सारी गतिविधियां चलाई जाती हैं। यह है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के बैठने की जगह। श्री संजय भाटिया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हैं। तो ये जो कोविड का पीरियड शुरू हुआ, मार्च से ही उसकी खबर आने लग गई थी, तो बाहर के देशों के क्लियर था कि हमारे देश में भी जब आएगा तो काफी तेजी से फैल सकता है और उसकी हमको पहले से तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए पहला काम हमारे पोर्ट ने किया कि हॉस्पिटल में अब बेड्स बढ़ाने का। तो पहले जो हमारे पास अंदाजन 80 या 100 बेड चल रहे थे, उसको बढ़ा के अब हम 180 बेड्स पे ले गए हैं, जिसमें से 125 बेड कोविड के लिए रिजर्व किए। वहां पे भी काफी, क्योंकि बिल्कुल नई चीज थी, तो कोविड के ऊपर काफी रिसर्च करके आगे करना पड़ा कि क्या करना है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। एक आधी बार पेशेंट्स नॉन कोविड में चले गए, नॉन कोविड से कोविड में गए। काफी डॉक्टर्स नर्सेज को क्वारंटाइन भी करना पड़ा। तो काफी लर्निंग्स हुई इसमें। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज ने काफी हिम्मत से काम किया और अब तो ये सिचुएशन है कि अंदाजन 750 पेशेंट्स कोविड के रिलेटेड हम हैंडल कर चुके हैं, जिसमें से अंदाजन अब जो हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हैं, मेरे ख्याल से 90 पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं। और दूसरा काम जो साथ में किया, क्योंकि ये हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है, अगर इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती और दूसरे बेड्स की जरूरत पड़ती ऑक्सीजन वाले, तो काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। और बाहर किसी और हॉस्पिटल में अपने पास जाने की व्यवस्था नहीं है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, बेड्स मिलते नहीं है। तो हमने इसलिए कोविड आश्रम भी शुरू किया। कोविड आश्रम में ये किया कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और 50 साल से कम उम्र है और कोमॉर्बिडिटी नहीं है और 1-2 दिन हॉस्पिटल में रह चुके हैं, उनको हमने आश्रम में शिफ्ट किया, ताकि हॉस्पिटल के बेड्स फ्री हो जाएं और जिनको आईसीयू वगैरह की जरूरत है, जो ज्यादा क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में रहें और जिनको इतनी नहीं है वो आश्रम में चले जाएं। और आश्रम में दूसरी फैसिलिटीज भी दी। उनको हॉस्पिटल के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, उनको अपना सामान रखने की फ्रीडम है। वहाँ योगा मेडिटेशन शुरू कराया हुआ है, सन बेदिंग भी है, सूर्य में बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। वहाँ पे काढ़ा मिलता है पीने को। मतलब हॉस्पिटल वाले एटमॉस्फेयर के बदले में एक आश्रम का एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट किया। वो भी काफी सक्सेसफुल हुआ है। तो हमारे जो 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक कि हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल के बेड फ्री हो जाएं, वो भी पूरा हुआ, और जो बाहर गए उनको एक काफी अच्छी योगा और मेडिटेशन की ट्रीटमेंट मिली। तो ये तो हॉस्पिटल के रिलेटेड रहा। पोर्ट में जब ये शुरुआत हुई तो काफी डर था कि
कितने लोगों को बुलाएं, उससे कितने लोगों में फैल सकता है। तो एक निर्णय लिया कि मिनिमम लोग अपने वर्किंग में आए, लेकिन ऑपरेशन पूरे चलने चाहिए। तो शुरू में जौहरदीप आइलैंड वगैरह पे वर्किंग हॉस्टल शुरू किए, तो लोग वहीं पे रुके ताकि बाहर से उनसे उनका कोई कांटेक्ट ही ना रहे। आज भी 7 दिन की शिफ्ट चल रही है वहां पे, ताकि वो वहीं रहें, बाहर से कांटेक्ट में ना आए, ताकि उनको कोविड ना आ सके। ये एक्सपेरिमेंट भी काफी सक्सेसफुल रहा, जिससे 11 मिलियन टन तक का अब काम हम कर चुके हैं। पोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल रहा है। वहां पे टैंकर आ रहे हैं जौहरदीप आइलैंड पे, और हमारे इंदिरा डॉक और बाकी जगह पे रेगुलर कैल्साइट, पल्सेस, शुगर, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो वर्कर्स और ऑफिसर्स ने भी काफी हिम्मत दिखाई, क्योंकि इस चीज का डर बहुत था। तो कौन जाएगा नहीं जाएगा, तो स्पेशल बीच में बसेस की अरेंजमेंट करनी पड़ी। अभी भी हमने ई ऑफिस से, फाइलों का काम ई ऑफिस से ही रखा हुआ है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक काम रखा हुआ है, ताकि जिसको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है वो नहीं आए, वो घर से काम कर सके। तो इस कोविड का ये फायदा हुआ कि पूरा का पूरा ऑफिस भी इलेक्ट्रॉनिक नियरली हो गया है। एंड अब आगे तो इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा, ऑफिस में भी आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली ही काम चलेगा। हमारी सारी मीटिंग्स जूम पे हुई, जूम पे या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अंदर भी हम जब अब मीटिंग लेते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ, बोर्ड मीटिंग्स भी, वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही सारी की सारी मीटिंग्स चलती हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में भी बुलाया, उनको भी एक प्रेजेंटेशन की टाउनशिप प्लान की, और काफी उम्मीद है कि वो अगर पूरे सारे पोर्ट्स की टाउनशिप प्लान भी मंजूर हो जाती है तो ये कोविड के दौरान किया हुआ हमारा एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी हिम्मत से हमारे सारे पोर्ट एम्प्लॉयज ने, ऑफिसर्स ने और स्पेशली डॉक्टर्स काम करते रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक 22 मार्च 2020, इस दिन केंद्रीय सरकार द्वारा जनता कर्फ्यू घोषित हुआ और 25 मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। यातायात के सभी साधन, रेल, बस, टैक्सी इत्यादि बंद कर दिए गए। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को एसेंशियल सर्विस घोषित किया। फलस्वरूप गोदी को शुरू रखने की तैयारियां की गई। लॉकडाउन घोषित करने का कारण था दुनिया भर में फैली कोविड-19 नामक महामारी का सामना करना, और ऐसी गंभीर परिस्थिति में पोर्ट का काम शुरू रखना था। इस काम में पोर्ट के नज़दीक रहने वाले कर्मचारी या क्वार्टर्स में रहने वाले कर्मचारियों की मदद प्राप्त हुई। हमारे कर्मचारियों ने इस दौरान 2 दिन तक निरंतर ड्यूटी करके पोर्ट चालू रखने में मदद की। सार्वजनिक यातायात उपलब्ध ना होने के कारण कर्मचारी काम पर आ नहीं सकते थे। कोविड-19 की महामारी का डर सबके मन में बैठा था। इस दौरान गोदी में जहाज आते रहे। परिणाम स्वरूप जहाजों पर आए कार्गो की चढ़ उतर करना जरूरी था। ऐसे समय में चेयरमैन के निर्देशों से शिपिंग एजेंट के मजदूरों को लेकर काम शुरू रखा जाना तय हुआ, क्योंकि हमारे कर्मचारी, हमारे मजदूर उतनी तादाद में काम पर आ नहीं सकते थे। इस दौरान पारेख मरीन के हीरेन वैद, एम दिनशा के अरुण चोडनकर और ऐसे कई बड़े शिपिंग एजेंट द्वारा काम शुरू रखा गया। इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी घोषणा की। ऐसे में हर कोई घर से बाहर निकलने में डर रहा था। और फिर दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ। लोग फिर स्थिर होने लगे। मुंह पे मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनकर जरूरी सामान के लिए घर से बाहर निकलने लगे। इधर तनख्वाह और पेंशन की तारीख आई। यूनियन के कामगार नेता श्री अपराज साहब और श्री केसी पारेख साहब ने चेयरमैन साहब के साथ बातचीत की और चेयरमैन साहब ने सभी को
समय पर तनख्वाह और पेंशन देने के आदेश दिए। कर्मचारियों के दिलों को तसल्ली हुई। आगे आने वाला समय आर्थिक रूप से सुरक्षित हुआ। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में पोर्ट के एक कर्मचारी संतोष सकपाल ने एक मराठी गाना गाया। समीर राणे ने पोवाड़ा की अरेंजमेंट की तथा जिसका उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से राजा के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, को संगीतबद्ध करके 6 परिवारों को उनके घर से ही शामिल करके पेश किया। यह है उसकी एक झलक। शहरात मातला शहरात मातला कोविड व्हायरस 19 वायू वेगाने जगी पसरला स्पेन इटली US भारताला वाढला रोगी गाव शहराला हो जी 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 वाढला रोगी गाव शहराला हो जी 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 घटती दिन रात घटती दिन रात जगी सारे संशोधक नका हो तुमकू सर्वत्र विषाणू बसतो घशात आहे साऱ्या जगी दहशत हो जी 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 आहे साऱ्या जगी दहशत हो जी 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 परदेशवारीचे लोक परदेशवारीचे लोक का हो वागता तुम्ही वंगाळ क्वारंटाईन नाही पाळला लोकांमध्ये जाऊन फिरला संसर्गाचा प्रसार केला हो जी 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 संसर्गाचा प्रसार केला हो जी 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 घरी बसायला सांगितले घरी बसायला सांगितले वेळोवेळी हात स्वच्छ धुवायला टीव्ही सोशल मीडिया वापरा कुटुंबासवे वेळ घालवा का हो जाता तुम्ही हिंडायला हो जी 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 का हो जाता तुम्ही हिंडायला हो जी 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 फटके मारून दमला फटके मारून दमला शासनाचा हो पोलीस दादा सूचना करती केंद्र सरकार काळजी घ्या म्हणती राज्य सरकार दिमतीला आहे डॉक्टर सेवा हो जी 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 दिमतीला आहे डॉक्टर सेवा हो जी 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 दान मागतो एकदा दान मागतो एकदा वाचव देवा माणसाला मागतो संतोष आहे क्षमा नाही मोडणार सूचना महाराज जी 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 नाही मोडणार सूचना महाराज जी 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 राहणार आहोत आम्ही घरात जी 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 राहणार आहोत आम्ही घरात जी 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 धन्यवाद। दूसरी तरफ जवाहर द्वीप पर और पिरपांव में काम चालू था। यहाँ कर्मचारी 7 दिनों तक निरंतर काम करते रहे। इनके खाने की और रहने की जगह पर ही व्यवस्था की गई। पीरपाव और जवाहर द्वीप में इन 5 लॉकडाउन के दौरान 136 जहाज़ों पर काम हुआ, जिनमें क्रूड ऑयल, POL प्रोडक्ट्स, केमिकल इत्यादि कार्गो का समावेश था।
कुल मिलाकर 6.5 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई इन 2 ठिकानों से की गई। इसी दौरान इंदिरा गोदी से 11 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई 127 जहाजों और 100 बारजों से की गई। उसी तरह गोदी में 20% कर्मचारियों की उपस्थिति में 90% काम किया जाने लगा। सुनते हैं सीनियर डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर श्री रियाज शेख साहब से हुई ये मुलाकात। जनता कर्फ्यू के बाद ये लॉकडाउन होने से काम पे थोड़ा इनिशियली पहले 1-2 दिन इफेक्ट हो गया क्योंकि स्टाफ नहीं था, और लकीली 23 मार्च से लेकर आज तक गोदी में इतने जहाज आए, इतना कार्गो आया जो हमने इसके पहले कभी देखा नहीं। डॉक वाज एक्चुअली इंटायरली फ्लडेड विद कार्गो बिकॉज डिलीवरी जा नहीं रही थी। बाद में मिनिस्ट्री का ऑर्डर आ गया, उसके बाद से फिर देन 23 अप्रैल से डिलीवरी स्टार्टेड इन स्लो, बट उसके पहले हमने फिर बाजिस का डिलीवरी चालू किया, ऑयल टैंकर्स के थ्रू ऑयल का डिलीवरी चालू हो गया। और यहाँ से 23 मार्च से लेकर आज तक का हमने करीब 82 वेसल्स हैंडल किए होंगे, विच हैड आयरन स्टील, इसमें आयरन स्टील वैराइटीज था, CR कॉइल, HR कॉइल, स्टील प्लेट्स, देन बीम्स, बार्स, रिबार्स, देन प्रोजेक्ट कार्गो वेसल्स, और एक्सपोर्ट भी। बट एक चीज हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल्स वाज रिड्यूस क्योंकि बाहर से गाड़ियां आने का तकलीफ था। हम मतलब मेरा जो टीम था नीचे शेड सुपरडेंट से लेकर इंडोर स्टाफ इन शेड सुपरडेंट, देन माय सेक्शन मैनेजर्स, मेरे ऑफिस के ऑफिसर्स, सबका साथ मिलकर मैंने तो जस्ट गाइड किया। चेयरमैन साहब का इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि प्राइवेट लेबर और पोर्ट लेबर मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, यानी वाफ के ऊपर 4 गैंग काम कर रहे हो, चारों प्राइवेट होना चाहिए या पोर्ट के होना चाहिए। तो वो हिसाब से स्लोली जब गैंग आने लगे तो हमने फिर OBL गैंग को पोस्ट करने लगा ऊपर बोर्ड पर, एंड देन ऑन शोर का मिक्सिंग हो ही नहीं पा रहा था, और ऑन शोर के लेबर्स काफी कम आ रहे हैं। आज की तारीख में भी दे आर हार्डली 20-25 आते हो, उससे तो काम होता नहीं है। बट फिर हमने एजेंट से बात करके एजेंट्स ने प्राइवेट गैंग्स हैंडल चालू किया, और उनको ये कंडीशन डाला गया कि जब तक आपका वेसल है तो प्राइवेट गैंग्स यहीं रहेंगे, गोदी में रहने का बंदोबस्त किया हमने, ताकि बाहर जाके वापस किसी को मिलकर कांटेक्ट करके आना नहीं चाहिए। ये तरह से हमने एजेंट्स भी, उनको भी जहाज जो पहले बुकिंग की थी वो जहाज कार्गो लेके आ रही थी, और उनको भी जहाज खाली करके जाना था, वो हिसाब से हमने फिर उनको मदद की। तो एजेंट्स ने भी अपना काम किया, देन कस्टम हाउस ब्रोकर्स ने भी काम किया, सर्वेयर्स ने काम किया, ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां दी, सब जितने भी स्टेक होल्डर सब ने मिलकर काम किया। और एक चीज अच्छी थी कि चेयरमैन साहब ने ऐसा ग्रुप बनाया व्हाट्सएप में, स्टेक होल्डर्स ग्रुप, तो उसमें जो भी दिक्कतें थी वहां डालने के बाद इमीडिएटली अटेंड हो जाती थी। फिर एक कोरोना ग्रुप था, उसमें हम इंटरनल डिस्कशन करके वो क्लियर करते थे। इसी तरह अंडर दी लीडरशिप ऑफ आवर चेयरमैन भाटिया जी हमने अच्छा काम किया, ऐसा मुझे लगता है। और इसका हमने श्रेय हमारे सब आदमी को दिया है, ऑफिसर से लेकर स्टाफ को। जैसे मैंने पहले बताया, आउटडोर स्टाफ बहुत कम थे, यानी शेड सुपरडेंट जो जहाज के पास देखना चाहिए काम, तो एक शेड सुपरडेंट को हमने फिर काम दिया था कि 2 जहाज देखो, 3 जहाज देखो, ऐसा करके। तो उनका भी बहुत मेहनत था। उसमें एक जहीर काजी करके थे, वो तो 4 शिफ्ट कंटिन्यूस किया था उन्होंने न्यू जनरेट आईडी में। तो ऐसे काफी शेड सुपरडेंट थे हमारे। टाइम कीपर में 2 शेड सुपरडेंट थे, कस्टे, वो भी रेगुलर काम कर रहे थे। कैप्टन साहब है, कैप्टन वर्मा, जहाज को लेके आना जाना है काम उनके थ्रू होता है। उन्होंने भी अच्छा हेल्प किया, असिस्ट किया कि जहाजों को टाइम पे निकालना विद द लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रक्स। स्टाफ नहीं आ रहा था, ट्रक्स कम है, तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद काम बराबर चल रहा है। गोदी में बहुत जगह थी, जितना भी कार्गो आ सकता था हमने कहा था चेयरमैन साहब को भी कि 1-1.5 महीना तक आराम से करने को, और डिलीवरी हो नहीं पा रही थी क्योंकि बाहर गाड़ियां जा नहीं सकती थी। तो चेयरमैन साहब ने ही टाइप करके पुलिस वालों के साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ टाइप कर दिया, और मानगांव तक के पुलिस कमिश्नर से बात की और रास्ता बनाया लोगों को जाने के लिए। तो वो हिसाब से फिर 23 या 24 अप्रैल के बाद, और मिनिस्ट्री ने भी एक सर्कुलर इशू किया जिससे उन्होंने कहा कि आप चार्ज मत मारो जाता ये पीरियड में, तो वो भी कर दिया बोर्ड का अप्रूवल लेकर, और ₹3.73। तो डिलीवरी हो, कोई इशू नहीं। डिलीवरी देखने के लिए हमारे डिप्टी मेजर साहब हैं संजीव कुमार, वो देखते हैं पूरी तरह से, और संजीव श्रृंगापुर है हमारे ऑफिस। तो ये हमारी टीम आईडी की 4 और 2 6 7 लोग, 4 सेक्शन मैनेजर्स, 2 इधर 6 और 1 हम 7।
ऑपरेशन हम लोग साथ देख रहे थे। और एक हमारे और एक अधिकारी है डीके साहब, होपफुली 1 तारीख से लोग स्टाफ आना चालू होगा। कल्याण, पनवेल, बोरीवली से बस की सेवा शुरू की गई। गोदी में माल उतार कर रखा जाने लगा, पर उसकी डिलीवरी न हो सकने के कारण जगह की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में चेयरमैन साहब ने पुलिस कमिश्नर से बात करके ट्रकों के आवागमन की सुविधा कराई और कार्गो डिलीवरी शुरू हुई। इस दौरान चेयरमैन भाटिया साहब ने समय समय पर इंदिरा गोदी में जाकर चल रहे काम का निरीक्षण किया। गोदी में कर्मचारी कम थे और काम बढ़ गया था। इस कठिन समय में कर्मचारियों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम कैटरिंग मैनेजर श्रीमती प्रीति पाटिल के मार्गदर्शन पर किया गया। डॉग्स के डिप्टी मैनेजर श्री तिवारी, जो कि कर्मचारियों के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने इस परिस्थिति को सुलझाया। लॉकडाउन की शुरुआती दौर में बहुत ही कम कर्मचारी आ रहे थे और गोदी का काम कुलाबा से वडाला तक फैला हुआ है। काम सुचारू रूप से होने के लिए और कर्मचारियों की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने जो कर्मचारी मुंबई पोर्ट्स की कॉलोनी में रहते हैं उनको फ़ोन करके अनुरोध किया गया कि आप काम पर आइए। उनको काम पर आने के लिए CISF की बस सुविधा शुरू की गई। फिर जो कर्मचारी दूर रहते हैं, जैसे कि कल्याण रूट, पनवेल रूट, बोरीवली रूट, उसके लिए मुंबई पोर्ट्स ने बेस से बात करके बेस की बसेस की सुविधा शुरू की। जो कर्मचारी काम पर आते थे उनको उनके कार्यस्थल पर चाय, नाश्ता, खाना वो वितरित करने की हमने व्यवस्था की। साथ ही में कोविड-19 से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये हमने कर्मचारियों को बताया। उसके लिए उनको मास्क, लिक्विड सोप, सैनिटाइज़र उनके वर्क प्लेस पे दिए। उसके बाद जो कर्मचारी बेस बस से आ रहे थे उनको कुछ प्रादुर्भाव न हो, इसलिए हमने बेस बस का भी डिसइंफेक्शन शुरू किया। तो ये सब प्रिकॉशंस और ये पॉजिटिव एक्शंस लेकर कुछ स्टाफ काम पर और आने लगा। तो ये सब मिलकर हमने गोदी का काम सुचारू रूप से शुरू रखा। इसमें हमको हमारे कर्मचारियों का भी काफ़ी सहयोग मिला और ये कर्मचारियों के सहयोग से और प्रिकॉशंस लेकर गोदी का काम हमने शुरू रखा है। सेल्फ प्रिकॉशन और सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो जो चीज़ें हैं, वो चाहे वो कर्मचारी हो, वो चाहे कोविड से बचने की सुरक्षा हो या नॉर्मल काम करते हुए एक्सीडेंट होने से बचने की सुरक्षा हो, तो ये प्रिकॉशन और सेल्फ डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस इन दिनों ने सिखा दिया है। मतलब स्टाफ का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने गोदी चलाने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिया और जहाँ 4 लोग 5 लोग लगते थे वहाँ 1 आदमी देकर काम हुआ है। तो ये जो काम करने का इनिशिएटिव है स्टाफ का, गोदी का काम या गोदी विभाग का काम इंडिविजुअली नहीं होता है, ये सब टीम वर्क होता है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं, मेरे ऑफिसर्स, साथ में काम करने वाला स्टाफ, ये सब टीम बनाकर ही काम कर सकते हैं और टीम बनाकर काम करे तो ही गोदी सुचारू रूप से चल सकती है। 31 मई और 30 जून को जो कर्मचारी निवृत्त हुए
उनका सम्मान सीनियर डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर श्री आर्यन शेख साहब ने अपने ऑफिस में किया। इसी दौरान कोविड-19 से बाधित कर्मचारी अस्पताल में आने शुरू हुए और पोर्ट का अस्पताल कोविड के उपचार के लिए सज्ज किया गया। चेयरमैन साहब की सूचना के अनुसार 4 बिल्डिंगों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। कोविड के लिए विशेष अस्पताल बनाए जाने से अन्य रोगियों के लिए इलाज करना मुश्किल ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को टेलीमेडिसिन सुविधा और वेलनेस फार्मेसी द्वारा हर महीने की दवा लेने वालों को उनके घर के नज़दीकी वेलनेस फार्मेसी द्वारा दवा मिलने की सुविधा प्राप्त कराई गई। कोविड के मरीजों को सही तरीके से सुविधा और मार्गदर्शन मिल सके, इसके लिए नोडल अफसरों की एक टीम तैयार की गई। पोर्ट से निवृत्त कर्मचारियों को मोबाइल पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की पूर्ण आरोग्य सुविधा की जानकारी दी गई। वडाला स्थित कैस्ट्रोल कंपनी से वापस ली गई पोर्ट की जगह जो अब तक खाली पड़ी हुई थी, वहां एक कोविड आश्रम का निर्माण किया गया। इस आश्रम में कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए खाना पीना, गर्म पानी, दवा, योग प्रशिक्षण, ध्यान धारणा इत्यादि सुविधाएं सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक नित्य दी जाने लगी। उपचार की इस अनूठी वजह से कोविड-19 के मरीज अच्छे होकर समय से घर वापस जाने लगे। चेयरमैन भाटिया साहब ने अस्पताल जाकर पीपीई पहनकर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनको उपलब्ध सुविधाओं का मुआयना किया। अस्पताल के इन कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान काम करके सहयोग दिया। जो कर्मचारी काम पर आ नहीं सकते थे और घर में रहकर निराश और बोर होने लगे थे, पोर्ट के गायक कलाकारों ने अपना गाना सोशल मीडिया पर अपलोड करके ऐसे सभी कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का काम किया। श्री सूर्यकांत शिंदे, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सीएमई डिपार्टमेंट में वेल्डर हैं, तकरीबन 1000 परिवारों को खाने का सामान दिया। इसी दौरान विदेशों में फंसे जहाजी कर्मचारियों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में लाया गया और बहुत ही कुशलता और सुरक्षा के साथ पोर्ट में उन्हें उतारकर उनके घर तक पहुंचाया गया। ऐसी ही एक बड़ी क्रूज वेसल इस दौरान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में आई और उसे भी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा और सौहार्दपूर्वक हैंडल किया गया। गोदी कर्मचारियों को 10 मई तक निःशुल्क खाना दिया गया, जिसके चलते खाने की समस्या दूर हुई। चेयरमैन भाटिया साहब ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों को रेल में प्रवास करने के लिए रेल प्रशासन से पत्राचार कर मंजूरी दिलवाई। फलस्वरूप 30 मई से यह सेवा उपलब्ध हुई। इस दिशा में श्री सुधाकर अपराज साहब, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लेबर ट्रस्टी रहे हैं, और श्री मिलिंद घनघूटकर, अध्यक्ष मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्थानीय लोकाधिकार समिति का भी सहयोग प्राप्त हुआ। 1 जुलाई से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में बाह्य रुग्ण सेवा शुरू की गई। वेलनेस द्वारा दवाई मिलने की कालावधि को 21 जुलाई तक बढ़ाया गया। दिनांक 2 जुलाई के दिन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नाट्य, सिने व टीवी कलाकार श्री लीलाधर कामली का उम्र के 83 वर्ष में देहांत हुआ। सब दुखी थे। दिनांक 5 जुलाई, इस दिन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन भाटिया साहब ने उम्र के 60 साल पूरे किए। सभी ने उन्हें सोशल मीडिया से शुभकामनाएं दी। इस महामारी के दौरान 2 महीनों से ज़्यादा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का काम शुरू रखना साधारण सी बात नहीं थी, लेकिन हर कर्मचारी, अधिकारी, एजेंट और CISF ने एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम किया और चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में यह काम आसानी से कर दिखाया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।